तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया कुछ देर पहले और स्पष्ट कर दिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव नहीं लड़ेंगी। और एबीपी न्यूज की खबर पर फिर से मुहर लगी है। एबीपी न्यूज ने कल ही आपको यह बात बता दी थी, अपने सूत्रों के हवाले से स्पष्ट कर दिया था कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार हो सकते हैं। इस खबर पर मुहर लगी एबीपी न्यूज ने आपको आगे रखा। थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक घोषणा कर दी। देखिए कैसे की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी से किशोरीलाल शर्मा, जो कि लंबे समय से गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं, रायबरेली सीट पर प्रतिनिधि रहे, सोनिया गांधी के अमेठी से उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, और रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर दिखाई देगी। रायबरेली में राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। रायबरेली में उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, जो अब तक रायबरेली से सांसद रही, वो मौजूद होंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी बहन, वहां पर उनके साथ होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से पहुंचेंगे रायबरेली इस नामांकन में शामिल होने के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की और सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस के उम्मीदवारों का। रोज नए नए कयास सामने आ रहे थे, लेकिन एबीपी न्यूज ने हर वक्त आपको आगे रखा, हर वक्त आपको एक्यूरेट अपडेट दी। और एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी आज सुबह, जब कांग्रेस ने आधिकारिक घोषणा की कि राहुल गांधी रायबरेली से उम्मीदवार होंगे और अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दोनों ही जगहों पर आज नामांकन दाखिल होंगे और इसकी जबरदस्त तैयारी है कांग्रेस के खेमे में। कांग्रेस अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी इन नॉमिनेशंस के जरिए और बड़ी तैयारी की गई है इसकी। हमारे तमाम सहयोगी लगातार इस खबर पर हमें अपडेट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार, जिन्होंने कल ही इस बारे में आपको बताया था, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश पांडे रायबरेली से हमारे साथ कनेक्ट हैं, अभिषेक उपाध्याय अमेठी से, और इसके अलावा दिव्यांकर 10 जनपद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो से और हर उस महत्वपूर्ण जगह से, लोकेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं और खबरें दे रहे हैं जो इस वक्त रेलेवेंट हैं। 10 जनपद जहां से गांधी परिवार निकलेगा रायबरेली के लिए, वहां की क्या तस्वीर है, जल्दी से दिव्यांकर के जरिए जान लेते हैं। दिव्यांकर जी बिल्कुल राजेंद्र, ये 10 जनपद का जो गेट है, बैक साइड का गेट है, और यहीं से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संभवतः सोनिया गांधी भी यहां से निकलकर सीधे रायबरेली पहुंच सकते हैं। बाहर आप देख पाएंगे तस्वीर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में चलने वाली जो गाड़ियां हैं राहुल गांधी के, वो आपको यहाँ पर तैयार होते हुए नजर आएंगे। उसके साथ जो सुरक्षा जवान जो चलते हैं वो यहाँ पर अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। बैक साइड का डोर है और इसी दरवाजे से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संभवतः सोनिया गांधी भी निकलकर रायबरेली पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन, जैसे कि उम्मीद जो है, जो कार्यकर्ता लगातार इंतजार कर रहे थे कि रायबरेली या अमेठी, जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, गांधी परिवार की जो सीट है वो मानी जाती है, वहां पर पहुंचकर किस तरह का जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, कैसे जब अब जाकर जब इस सीट से आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी के लड़ने की जो बात वो सामने आई है, लिस्ट जारी हुई है, उसमें राहुल गांधी का नाम आया, तो अब किस तरह का जो शक्ति प्रदर्शन है वो वहां पर किस तरह से किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसलिए रायबरेली चलने का वक्त है। जो बात आप कह रहे थे वो वीरेश पांडे के जरिए जान लेते हैं। वीरेश, अभी रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता को हमने देखा, वो वहां पर जो कांग्रेस का रायबरेली में मुख्यालय है वहां पर बहुत उत्साहित थे, खूब फूल लगे हुए थे। वो कह रहे थे अब फूलों से हम लाद देंगे अपने नेताओं को, और हमको पता था कि गांधी परिवार से कोई ना कोई जरूर आएगा। वीरेश, उनकी बात से ऐसा लगा कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, सोनिया हो, उनके लिए सब एक है। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आपने कहा ना कि फूलों से लाद देंगे, तो जो फूल है वो भी आपको दिखा देता हूं। इतने फूलों से ये लोग प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लाद देंगे। हरिओम, जरा फूल दिखाओ जो कांग्रेस के जिला कार्यालय में, तिलक भवन में इकट्ठा है। ये फूल का जो बहुत बड़ा बंडल आप देख रहे हैं, इससे लाद दिए जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। क्यों भाई साहब, इन फूलों से लाद दिए जाएंगे? अरे इस तरीके जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद सीता जी को जीत करके लंका आए, उसी तरीके से स्वागत आज हम माननीय राहुल गांधी जी करना चाहते हैं। पूरी तरीके से जी, बहुत भीड़ है यहाँ, देख रहे हैं कार्यालय, बहुत बड़ी भीड़ होगी। इनके 10 लोग तो नहीं दिख रहे हैं। को रायबरेली अमेठी की जनता ही नहीं, तो 10 लोग भी नहीं देख रहे हैं। जरा हाल में देखे, हमको 10 लोग नहीं दिख रहे हैं।
नहीं, देखिए ऐसी बात मत करिए। हमारे राहुल गांधी के आदमी पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे, ये तो रायबरेली ही है, क्योंकि ये एक होनेस्ट लीडर। तो यही फूलों की बारिश होगी, ये बारिश इन्हीं फूलों से होगी। बिल्कुल, बरसात जैसे पानी बरसता है उस तरीके से उनके ऊपर हम लोग इस फूलों का बरसात करेंगे। ये तो आधे मिनट में खत्म हो जाएगा बरसात। अरे 2.5 कुंटल फूलों की व्यवस्था है। हाँ है, ये सब रखे हुए हैं। 2.5 कुंटल फूल की व्यवस्था की गई है, फूल की गई है। और क्या? आइए वो दिखाइए जरा फूल वहाँ। मैं दिखा दूंगा, लेकिन वो केंद्रीय कार्यालय में रखा हुआ है। बाहर रखा है बोरा में। तैयार हुआ है, अभी वो बंद है, उसका दरवाजा। लो भाई साहब बहुत उत्साहित में है। हम लोग इसलिए सारी रात के जगे हुए हैं ओहो। और हम लोगों को तो देखिए हम लोग गांधी मांगे मुराद मिल गई। भी नहीं, राहुल गांधी आ गए, पूरे राजनीति के अंदर भूकंप आ गया। आज तो मेरा विरोधी अपने आप हार जाएगा। हम लोगों ने 2 कुंटल फूलों की व्यवस्था, 2 कुंटल 2 कुंटल और राहुल गांधी गुजरेंगे तो सड़कों में फूल बिछे रहेंगे। ये फूल है, दिखाओ भाई फूल, ये फूल है। और सुनिए राहुल गांधी जी, यदि काले पहाड़ को स्याही मान ले, यदि काले पहाड़ को स्याही, बहुत भाई कई कुंटल फूल रखे। कब्र की शाखा को लेखनी मान ले, तब भी मैं राहुल गांधी की ऑनेस्टी, वर्चुअल लॉयल्टी का बड़ा। और दूसरी बात अमेठी, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में भीड़ हो जाएगी। अरे लाखों की संख्या में आज ही तो उनको जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा। कितनी देर में आएंगे? वो बस पहुंचने, यहाँ लोगों के लगे भीड़ आना शुरू हो गई। दिखाओ भाई, भीड़ दिखाओ। यहाँ से लोगों ने आना शुरू कर दिया, तो स्थान बनाए गए, सबके स्थान दिए गए। ज्यादा तो इसमें पत्रकार दिख रहे हैं। नहीं, पॉइंट दिए गए कि तुमको फला पॉइंट पे, फला पर 6 पॉइंटों में बांटा गया है कि हम लोगों को कलेक्ट कहा होना। तो हम लोग अभी यहाँ आए, अपने आदमी अपने अपने प्लेस पे जा रहा है, भीड़ प्लेस पे जा रही। ठीक है, कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है वीरेश, और आपने दिखाया भी वहां पर वातावरण क्या है। लेकिन अब अमेठी चलने का वक्त है, अभिषेक उपाध्याय के पास चलने का वक्त है। अभिषेक, जो सबसे रोचक बात आपने की वो ये थी कि केएल शर्मा अगर ये चुनाव मजबूती से लड़ते हैं अमेठी में, और अगर रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और स्वीट रिवेंज हो जाएगा। लेकिन अब जब उनका नॉमिनेशन का वक्त करीब है, तो वहां पर क्या है? देखिए, मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं, अमेठी की तस्वीरें देखिए। हम कांग्रेस दफ्तर में हैं, ये देखिए, ये रथ तैयार है, इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये आगे यही रखा हुआ है। तो आप समझिए केएल शर्मा का जो दारोमदार होगा इन्हीं 2 चेहरों पर होगा। राहुल गांधी के नाम पर जो वोट मिल जाए, और समाजवादी पार्टी चूंकि 7 कांग्रेस लड़ रही, उससे उनको जितने वोट मिल जाएं। ये मैं आपको दफ्तर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वो रथ है केएल शर्मा का, जो आज के नामांकन जुलूस निकलेगा उसमें यही रथ रहेगा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात है, इसमें कहीं भी केएल शर्मा की तस्वीर नहीं है। इसमें जो तस्वीरें हैं वो हैं कांग्रेस के जो नेता हैं शीर्षस्थ उनकी, और साथ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं। यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं, ये दिखाइए, ये जिस 151 गाड़ियों की परमिशन लगी थी उसमें एक परमिशन लगी थी मेटाडोर की, वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर एक मैं आपको और दिखाऊं, देखिए टेंट वगैरह यहाँ पर लग गए हैं। हालांकि अभी कार्यकर्ता नहीं आए हैं। आप सोचिए कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह के समय क्यों नहीं आए? यही फर्क है केएल शर्मा और राहुल गांधी के लड़ने के बीच का फर्क है। ये सारी कुर्सियां खाली हैं, वरना इस समय अगर राहुल गांधी का नाम अनाउंस हो जाता तो आप सोचिए ये सब की सब एक भी यहाँ पर चप्पा चप्पा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरा रहता। लेकिन अभी इधर से लेकर के और दूसरी ओर दोनों तरफ जो टेंट लगे हुए हैं नामांकन की इस पूरी प्रक्रिया के लिए, वो हमको खाली ही दिखाई पड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ जो है मीडिया के लोग हैं, या आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से यूपी पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इक्का दुक्का ही यहाँ पर पहुँचे हैं। यही मैं आपको समझा रहा था केएल शर्मा और राहुल गांधी का। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें, ये मुझे यहाँ पर कांग्रेस के जो सोर्सेज हैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक और दिल्ली तक, ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें इसी तरह से प्लान की गई हैं। उनको कांग्रेस को लग रहा है कि इस तरह से सरप्राइज कैंडिडेट देने से, अभी तक का सरप्राइज बना के रखने से उनको चुनाव में फ़ायदा मिल जाएगा। चूँकि ये चर्चा है कि इससे बहुत ज़्यादा कांग्रेस की ओर फोकस हुआ है। यूपी में जहां पर कांग्रेस कहीं नहीं थी, पिछली बार 1 सीट जीती थी, वहां लगातार पिछले 1-1.5 हफ्ते से कांग्रेस की चर्चा अमेठी रायबरेली के बहाने। तो ये कोई संयोग नहीं है कि अचानक ही ये घोषित हो गया है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था या विचार विमर्श चल रहा था। जानकारी यही है कि ये प्रयोग है, ये पूरा सोच समझ के स्ट्रेटजी बनाई गई है। ये दोनों ही नाम पहले से तय थे। बीच में अलग अलग जो कांग्रेस के सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि बीच में अलग अलग जो है वो जिसे कहते हैं विंडो शॉपिंग करना, वो करवाई जा रही थी ताकि इस मोमेंटम को और भी मेंटेन किया जा सके। अब जबकि नाम डिक्लेयर हो गया तो ये देखना होगा कांग्रेस की ये रणनीति
जमीन पर कितना कामयाब होती है। मैं आपको और बता दूं, केएल शर्मा देखिए यहीं मौजूद हैं। एक अहम जानकारी मैं आपको और दे दूं, और अभी कुछ देर में हो सकता है वो बाहर आ जाएं। ये अमेठी का जो कांग्रेस कार्यालय है, ये यहीं पर वो गेस्ट हाउस है जहां पर केएल शर्मा मौजूद बताए जा रहे हैं। अभी ये दरवाजा बंद है, अभी जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात यही होगी कि आखिरकार केएल शर्मा के यहाँ आने से अमेठी के चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, और जो फर्क पड़ेगा उसकी दिशा क्या होगी, सबसे अहम बात यही होगी। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे अभिषेक कि आप केएल शर्मा से बात करें और उनसे पूछें कि उनके मन में क्या है और कैसे उनका नाम घोषित हुआ और उनकी तैयारी कितनी है। ये सब हम जरूर आपके जरिए जानेंगे।